हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरी होंगे और इस टाइम जो न्यूज़ आई उसको सुनकर तो और आप पॉजिटिव हुए होंगे, क्योंकि जिन लोगों का सीटेड किसी वजह से 1-2 नंबर से अगर रह गया है तो आपके लिए बहुत ही जो है कि सामने एकदम समझ लीजिए एक सुनहरा चांस है, मौका है आपके लिए, जो कि पूरी तरह से आपको पता चल गया होगा अब तक कि रिलीज हो चुका है आपका सी टेट 2024 जो कि दिसंबर में होने वाला है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे और बुक्स लें या न लें, किस प्रकार से तैयारी करें, इसके बारे में भी हम लोग पूरा बाकायदा आज बात करेंगे। और कौन भर सकता है फॉर्म, इसके बारे में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो उसके बारे में भी आज बात करेंगे, बातों को क्लियर करेंगे। सिलेबस चेंज है या नहीं है, उसी पैटर्न पे रखा गया है, इस बारे में भी बात करेंगे। और तैयारी किस प्रकार से की जाए जो कि बेहतर स्ट्रेटजी हो आने वाले 2 महीनों में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए। तो देखिए, हम पहले ले लेते हैं एक नया पेज जो कि खाली हो और उस पर हम चर्चा करते हैं बारी बारी से। तो बात कर ली जाए कि सी टेट का जो एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है उसका फॉर्म अब से भरा जा रहा है। आप जब चाहें, जैसे चाहें, जो भी पहले फ़ीस थी उतनी ही है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा फ़ीस तो लगती है फॉर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो हाँ, लेकिन हमें करना ही है। तो फॉर्म अभी से फिल इन हो रहे हैं जो कि 16 अक्टूबर तक लास्ट डेट होगी, ठीक है। तो अगर आप पहले फॉर्म भरते हैं तो जो सिटी है आपकी नज़दीक मिलेगी, आपकी सिटी में मिलेगी, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप पहले फॉर्म भर दें। अब दूसरी बात ये कि कौन भर सकता है फॉर्म, तो जिसने भी डीएलएड किया है, ठीक है, डीएलएड किया है, और जिसने भी बीटीसी या डीएलएड या बीएड किया हुआ है वो फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और डिप्लोमा किया हुआ है कोई भी तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब फॉर्म भर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है, क्या सिलेबस चेंज हुआ है? तो अगर सिलेबस की बात करी जाए तो सिलेबस है वो चेंज नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे जो भी पहले का पैटर्न है उसी पैटर्न पर फिर से जो है सीटेट का फॉर्म भरा जाएगा। वही सब्जेक्ट है, वही 5 सब्जेक्ट है, जिसमें आपका सीडीपी आ जाएगा, ईवीएस आ जाएगा, मैथ आ जाएगा और आ जाएगा आपका लैंग्वेज, जो कि हिंदी और इंग्लिश में, या जो भी लैंग्वेज आपका जिस स्टेट से हैं आप उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, जिसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उसको सोच समझ के भरेंगे तो वो आप अच्छा कर पाएंगे। पहले उसकी डिटेल ले लीजिएगा। जैसा कि आपको अगर हिंदी लेना है, मान लीजिए अगर आपको हिंदी पेपर 1 लेना है तो आप हिंदी लीजिएगा, इंग्लिश पेपर 1 लेना है तो इंग्लिश लीजिएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि फर्स्ट सेकंड हिंदी फर्स्ट है फिर सेकंड पे इंग्लिश है, तो उसी लाइन में ले। कि आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी भाषा को अच्छे से समझ पा रहे हैं और अच्छे से आपकी तैयारी है उसमें। ये बात रही। अब दूसरी बात ये रही कि जो कोर्ट का जो भी आदेश आया हुआ है या भी आदेश जो भी आधा अधूरा है, जो बातें चल रही हैं न्यूज़ में, वो क्या होगा। तो देखिए, अगर कुछ राज्यों में, कुछ स्टेट में अगर सीटेट बैन भी हो जाता है, जैसे कुछ राज्य जैसे कि झारखंड सीटेट को नहीं मानता, तो अगर नहीं भी मानता है तो फिर भी आप बिहार शिक्षक भर्ती, ठीक है, बीपीएससी और सुपर टेट में, ठीक है, जो कि यूपी में होता है वो, और केवीएस जो कि पूरा जो है भारत में एक बड़ा टीचिंग के लिए एग्ज़ाम है, उसमें भी आप क्वालिफाइड हैं। DSSS भी हो गया, ठीक है। ये सारे फॉर्म आप भर सकते हैं, तो इसलिए सी टेट आप ज़रूर कर लीजिए अपने हिसाब से। देखिए, क्योंकि अब 1 to 5 की बात कर ली जाए, 6 to 8 की बात कर ली जाए, तो पेपर 1 पेपर 2, अगर आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल है, यानी कि आपने बीएड किया हुआ है तो आप पेपर 2 देंगे। आपने बीटीसी या डीएलएड किया हुआ है तो आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल है और आप पेपर फर्स्ट देंगे। तो जैसा कि अभी कुछ पहले तो ऐसा होता था कि फर्स्ट पेपर पहले, सेकंड पेपर दूसरे पाली में होता था, तो अब जो सेकंड पाली में फर्स्ट पेपर होता है और फर्स्ट पाली में, मतलब इसका उल्टा हो जाता है ना। सेकंड पाली में फर्स्ट वाला होता है और फर्स्ट पाली में सेकंड वाला पेपर होता है। तो देखिए, ये तो पेपर 1 के बारे में हम लोगों ने बात करी सब्जेक्ट में। और देखिए, पेपर 2 की अगर बात कर ली जाए तो पेपर 2 की क्लासेस भी स्टार्ट होंगी। अब जितना भी प्रीवियस ईयर है और प्रैक्टिस सेट है उसे आपको दिया जाएगा। खासकर सीडीपी और ईवीएस की बात कर ली जाए तो ये पूरी तरह से कोशिश रहेगी कि
चैनल पर कराया जाए। और CDP के बहुत से जो है वीडियोज़ या क्लासेस कह लीजिए आप, वो अपलोड की जा चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिएगा। और एक अच्छे क्वेश्चन और पूरी तरह से कम अगर क्वेश्चन भी है तो क्या, लेकिन हम उन पर पूरा एक्सप्लेन करके चलते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ चलते हैं, जिससे आपकी जो भी थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं, जिससे 1-2 नंबर आपका रह जाता है, उसको दूर किया जा सके। 1-2 नंबर से अगर रह जाते हैं आप, या 3 नंबर से, तो ये आपकी गलती नहीं है। ये प्रैक्टिस, अगर आपने एक भी हफ्ते अगर आपने छोड़ दी ना प्रैक्टिस, तो वो आप वसूल लेगा एग्ज़ाम में, तो वो वसूली हो जाएगी कि आपने एक हफ्ते प्रैक्टिस छोड़ी है। इसलिए प्रैक्टिस ना छोड़िए, चाहे वो आप ऑनलाइन करते हैं या ऑफलाइन करते हैं या यूट्यूब से करते हैं या खुद से सेल्फ स्टडी करके प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन करिए ज़रूर। एक प्रैक्टिस सेट डेली हर एक सब्जेक्ट का ज़रूर लगाइए, ठीक है। इससे आपका ये है कि जो कन्फ्यूजन है वो भी दूर होता है। और एक बात क्या रह जाती है कि जो आपका कमज़ोर है सिलेबस, उसमें आपको एक स्ट्रेंथ मिलती है कि आपको कितना और पढ़ना है। फिलहाल ये सारी बातें हुई। अब बातें हो जाती हैं बुक्स की। देखिए, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो बुक्स इम्पॉर्टेंट है, नहीं भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तब भी बुक्स इम्पॉर्टेंट है। कुछ बुक्स जो कि गिने चुनी हैं। अब इतनी सारी बुक्स अवेलेबल है तो कौन सी बुक ली जाए ना, ये बात हो जाती है। तो देखिए, अगर आप नए हैं, पहली बार मतलब सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप कोई बेसिक बुक उठा सकते हैं जो भी आपके एरिया में अवेलेबल है, NCERT के बेस में, ठीक है। NCERT के बेस। अब पेपर 2 की अगर बात कर ली जाए तो पूरी तरह से NCERT, जो अगर आप ले लेते हैं क्या कि आप जो है कि विज्ञान लेते हैं और मैथ से है, मैथ साइंस अगर आपका है, तो बिल्कुल आप NCERT पे जाइए और आपका बेस्ट होगा। चाहे ऐसे सामाजिक विज्ञान पेपर 2 के लिए बेहतर एकदम है, ठीक है। पेपर 1 अगर आप पुरानी टीचर पुराने जो है कि एग्ज़ाम आपने एक आध बार एग्ज़ाम दे चुका है, आपको दोबारा एग्ज़ाम देना है, 1-2 नंबर से आपका रह गया, तो आपके पास नोट तो होंगे ही। दोबारा आपको नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो नोट हैं, जो भी आपके नोट बनाए हुए हैं, जो भी आपने क्लासेस खरीदी हुई हैं या यूट्यूब पे देखी हैं या कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, उसको रिवाइज़ करिए और प्रैक्टिस करिए। आपके पास प्रीवियस ईयर की बुक्स अगर नहीं है तो प्रीवियस ईयर की बुक ज़रूर ले लीजिए। जितनी भी प्रीवियस ईयर की बुक्स हैं वो ले लीजिए, या यूट्यूब पे अवेलेबल हैं बहुत से ऐसे चैनल्स जो प्रीवियस ईयर ही कराते हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और भी बेहतर भी इसलिए होता है क्योंकि बुक में रहेगा तो आप टाइम लगा के पढ़ नहीं पाएंगे। मोबाइल हमेशा चलाते हैं तो आप 1 घंटे देख लेंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो होगा उसको नोट कर लेंगे, तो ये एक फ़ायदा हो जाता है। वो अपने हिसाब से आप मैनेज कर लीजिएगा। तो बुक बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है अगर मैं कहूँ तो, लेकिन अगर आप पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको बुक्स ज़रूरी लेनी है, ठीक है। जैसे कि आप एक पैटर्न एक बार समझ लीजिए मैथ्स के, जो कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं वे, और एक पैडागॉगी सभी सब्जेक्ट में पूरी तरह से 15 नंबर की पूछी जाती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपने इसकी तैयारी कर ली तो आपका 5 सब्जेक्ट में से 15 नंबर में अगर आप 10 नंबर भी कर लेते हैं तो आप 50 नंबर ऐसे ले लेंगे ना। मान लीजिए अगर आप पहली बार जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, आपको पूरा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, फिर भी आप पैडागॉजी अगर पढ़ लेते हैं तो 10-10 नंबर लगाएंगे, हर एक 10 से नहीं उससे ज़्यादा ही हो जाता है, 12-13 क्वेश्चन सही हो जाते हैं पैडागॉजी के। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते, पूरा मन से क्वेश्चंस को समझ लेते हैं तो आप ये कर लेते हैं। अब CDP की बात कर ली जाए, CDP अगर आप बहुत मेहनत से तैयारी करते हैं, खासकर कोहलबर्ग और पियाजे, ठीक है, इन दोनों लोगों को, और स्किनर भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। और एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है जो कि बहुत ज़्यादा, जो कि हार्वर्ड गार्डनर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हें अगर आप अच्छे से नोट डाउन करके और उसको रिवाइज कर लेते हैं या प्रैक्टिस सेट उनका लगा लेते हैं, और उनके चरण है, जो उनके नियम है, जो उनकी अवस्थाएं हैं, अगर आप पढ़ लेते हैं ना, वो आपके कम से कम CDP में अच्छे से अच्छे नंबर ले आने में आपकी मदद करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं तो आप CDP में 30 में 28 प्लस कर सकते हैं। नहीं 28, अगर आप पहली बार देने जा रहे हैं तब भी आप 24-25 कर सकते हैं। इससे काम आप करेंगे ही नहीं, क्योंकि लैंग्वेज बेस्ड है। अगर आप थोड़ी सी भी जानकारी रख लेते हैं तो आप बेहतर कर पाएंगे। हाँ, ये है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, ये इस पर डिपेंड होगा।
ये बात रही बुक्स की। अगर आप नए हैं तो बुक्स कुछ ले लीजिए, देख लीजिए जो भी आपके निजी बाज़ारों में या जिस भी क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ पे जो भी ईवीएस की बुक मिलती है, छोटी बहुत बहुत मोटी सी नहीं कि 2 महीने में एक ही बुक कंप्लीट करते रह जाए ना, नहीं, बस छोटी सी बुक, या बहुत से यूट्यूब पे लोगों ने सिलेबस कंप्लीट करवाए हैं उनको आप देख लीजिए, जो मैराथन क्लासेस हैं उनको आप देख लीजिए, जो जिसमें थियोरी उन्होंने बताई हुई है वो आप देख लीजिए और उनका एक नोट बना लीजिए। फिर उसके बाद प्रैक्टिस करिए किसी भी चैनल से, जहाँ से भी आपको समझ में आता है वहाँ से आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। फिलहाल चैनल पर पेपर 2 के जो क्वेश्चंस पेपर हैं वो अवेलेबल आपको करवा दिए जाएंगे प्रैक्टिस सेट के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, तो हमसे भी आप जुड़ सकते हैं बिल्कुल। और बात रही कि और एक क्या बात रह गई कि कैसे करें तैयारी ना, तैयारी कैसे करें और टाइम मैनेजमेंट कैसे करें इन 2 महीनों के अंदर। तो देखिए, पहला, अगर आपको सीडीपी पढ़ना है या कोई भी अदर सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप पहले तो पीवाईक्यू लगा लीजिए, जितने भी प्रीवियस ईयर हैं पूरा रट्टा मार लीजिए, रट्टा मारिए नहीं, समझ लीजिए, समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ों को समझ लेते हैं और किसी को समझा पा रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं और किसी को समझा पा रहे हैं तो ये बहुत बेहतर है। इसका मतलब कि आपने पूरी तरह से रट्टा मारते के रट्टा तो मारा है आपने, मान लीजिए सभी लोग रट्टा ही मारते हैं कुछ क्वेश्चंस, लेकिन अगर आप चीज़ों को समझ लेते हैं सीटेट में आप बेहतर तैयारी करेंगे। अगर आप चीज़ों को समझते हैं तो टॉपिक्स को समझते हैं तो, क्योंकि सब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है इसमें, तो चाहे सीडीपी हुआ, चाहे मैथ हुआ, चाहे पांचों सब्जेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट हुआ, आप सभी के पीवाईक्यू लगाएंगे पहले। पहले क्या, पीवाईक्यू, ठीक है। अब पीवाईक्यू लगाने के बाद आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, या आप पहले सिलेबस कंप्लीट करें, नोटबुक बना लें, उसके बाद पीवाईक्यू लगाएंगे, तो इससे ये भी होगा कि आपके पास डेटाबेस हो जाएगा, आपके पास डेटा हो जाएगा कि हाँ हमने इतना इतना पढ़ा है और इसी में से ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप डिफ़ाइन कर पाते हैं। अगर आप पहले नोट बना लेते हैं सारे सब्जेक्ट के तो ये एक बेहतर, मेरे हिसाब से मैंने जो तैयारी की थी जिसमें मेरा 100+ आया था, ठीक है, पहली बार जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो सिलेबस पहले मैंने कंप्लीट किया था और बहुत से सिलेबस कंप्लीट किए थे मैंने, और बुक्स भी प्रीवियस ईयर की मैंने ली थी, बहुत पुरानी वाली उस टाइम पे, तो मैंने प्रीवियस ईयर की बुक्स ली और पीवाईक्यू बाद में मैंने बहुत पहले मैंने इसे लगाना शुरू किया कि हाँ सही है समझ में आ रहा है, ठीक है, आसान तो है। फिर जब मुझे कोहलबर्ग और पियाजे की बात आई, थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन होने लगा था जब मैंने जो शुरुआत की थी एग्ज़ाम की तब, तो उसको दूर करने के लिए मैंने जो है कि पहले सिलेबस कंप्लीट किया, उसके बाद पीवाईक्यू लगाया था, तो मेरे लिए चीज़ें आसान हो गई थी। तो पीवाईक्यू इस तरह से आप लगा सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है प्रैक्टिस। बस आपको प्रैक्टिस ही करनी है अंत समय तक, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और अपने आप को नापना तौलना है कि आपने पहले कितना सीखा था और अब कितना सीखा है। ये जो आपने अब जो सीखा है यही एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या महत्वपूर्ण है ये आप चुनिए, आपके पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सीटेट अगर आप क्वालिफाई हैं अभी इस टाइम पे या 1-2 नंबर से रह जा रहे हैं तो आपको आगे चांस मिलेगा। सुपर टेट में अगर सुपर टेट में आप भर पाएंगे, बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती में भर पाएंगे जिसमें 5.0 वाला या 0 वाला, तो ये आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। और केवीएस का भी एग्ज़ाम आएगा ही तब तक, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। इस बार न गवाइए, अपने आप को पूरी तरह से जो है कि एकदम स्थिर कर लीजिए कि हाँ मुझे करना है इस बार 120 करना है, इस बार स्कोर क्या करना है 120। अगर आप अपने माइंड में सोच लेंगे ना कि मुझे 120 करना है, पक्का आप 120 नहीं लेकिन 115 तो ज़रूर लाएंगे। इसलिए बड़ा सोचिए, मतलब ये मत कहिए कि मुझे मेरी क्राइटेरिया 90 है तो मैं सिर्फ 90 ही, बस 90 आ जाए, मेरा 91 आ जाए, बस पूरा हो जाएगा, बस क्वालिफाई तो चाहिए, नहीं। आप ये सोचिए कि मुझे 120 लाना है या मुझे 100 लाना है। आप सोचेंगे 100, मेहनत करेंगे 100 के हिसाब से, प्रैक्टिस करेंगे 100 या 120 के हिसाब से, आपका आएगा 150 या आपका आएगा 91, या पहली बार आपका आता है 80, पहली बार प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें बढ़ोतरी तो होगी, आपको समझ में तो आएगा कि हाँ इतना मैंने पढ़ा है, इतना मैं आगे बढ़ी हूँ। तो मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि सारे टॉपिक मैंने कवर कर लिए और जो समझाना था या जो आपको मेरी तरफ से बताना था मैंने बता दिया। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसी लगी, और नहीं अगर आपने क्लासेस देखी है तो ज़रूर एक बार जाके विजिट करें और बताएं कि आपको कैसा समझ में आ रहा है मेरी क्लासेस के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।